हेलो गाइज़, मैं हूं आरफ। स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जानेंगे ट्विन टावर के बारे में। वेरी शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा और की टू की पॉइंट्स पे बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहले आप फोटो, यही है ट्विन टावर जिसको गिराया गया। इसकी लोकेशन सेक्टर 93 नोएडा में थी। दो बिल्डिंगें थी उसमें, एक का नाम था एपेक्स एंड दूसरे का नाम था सियान। तो 32 फ्लोर है एपेक्स में और सियान में है 29, जिसे आप ये माले भी बोल सकते हैं, जैसे 28 माला 29वां माला। दोनों टावर को अगर मर्ज कर दिया जाए एपेक्स एंड सियान को, तो दोनों में कम से कम 900 फ्लैट्स हैं और इनकी तकरीबन कॉस्ट अगर निकाली जा रही है तो 700 से 800 करोड़ की ये पूरी प्रोजेक्ट थी। और इस फ्लैट को बनाने वाली कंपनी है रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने। तो आइए जानते हैं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तोड़ने का आदेश दे दिया था, इन्हें क्यों गिराने का आदेश दे दिया, क्यों ये दोनों टावर इलीगल थी। तो चलिए कुछ इनके पीछे समय पे चलते हैं। तकरीबन 2004-5 के समय की बात है। 2004 से 5 के बीच में एक प्लान अप्रूव्ड हुआ था टू कंस्ट्रक्ट अ सोसाइटी। एमरल्ड कोर्ट ने आदेश दिया था 14 टावर्स बनेंगी, 10 फ्लोर ईच रहेंगे। फिर चलते चलते 2006 में एक नया प्लान तैयार किया गया जिसमें कि 14 टावर ना होकर 16 टावर अब बनेंगे। फिर 2009 में 14 टावर बन के तैयार भी हो चुकी थी जिसमें 40 फ्लोर थी। फिर 2011 में एमरल्ड कोर्ट को कुछ गड़बड़ लगी इसमें, तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में चला गया। फिर 2014 में हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई और वो थी रेसिडेंस के मुताबिक। तो गाइज यहाँ पे पॉइंट क्या आया, वहाँ के जो रेसिडेंट्स थे जिन्होंने उस फ्लैट में अपनी बुकिंग करवा ली थी कि ये फ्लैट पर्टिकुलर में मुझे चाहिए, उन्होंने पहली बुक करवा ली। तो वो देखे मेरे मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो वो अपने मुताबिक कोर्ट चले गए और उनके मुताबिक जजमेंट भी हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट किया। तो इस जजमेंट के आधार पर सुपरटेक जायंट भी जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और सुपरटेक के हित में ना होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रेसिडेंट के अकॉर्डिंग सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल तौर पे बन रहा है और इसको डिमोलिश कर देना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने घर खरीदा, वहाँ फ्लैट खरीदी, उनका क्या होगा, व्हाट अबाउट द बायर्स। तो आइए कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के हित में जजमेंट सुनाई थी। आइए जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या उनके हित में बोला था। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अ रिफंड ऑफ द एंटायर अमाउंट टू द होम बायर्स। दे विल ऑल्सो बी पेड इंटरेस्ट ऑफ 12% फ्रॉम द टाइम ऑफ बुकिंग। द रॉ ऑफ इमरलैंड कोर्ट प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी पेड रेस 2 करोड़ फॉर द हरासमेंट कॉस्ट। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको जितने पैसे लिए थे वो उनको फ्लैट देने के लिए वो लौटाया जाए उन्हें। फिर सेकंड, उनको 12% ब्याज दर के तौर से लौटाया जाए, मतलब 12% इंटरेस्ट। फिर जो रॉ ऑफ इमरलैंड कोर्ट का प्रोजेक्ट है उन्हें भी 2 करोड़ हरासमेंट के तौर पे दिया जाए, क्योंकि वो भी हरास हुए हैं। तो ये जानते हुआ था क्या दरअसल, जब वहाँ के बायर्स फ्लैट खरीदने गए जहाँ पर आपको इतने फ्लोर्स ना हो कि इतने ही फ्लोर्स होंगे, बीच में आपको प्लेग्राउंड दिया जाएगा, मतलब कि एक गार्डन जैसा दिया जाएगा, स्विमिंग पूल टाइप होगी, मतलब उनकी बहुत सारी डिमांड थी जो कि एक भी फुलफिल ना किया गया और उनके एग्रीमेंट के खिलाफ गया, तो जो कि ये ट्विन टावर पूरा इलीगल हो गया। तो इसके सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ सपोर्ट में नहीं थे, उनके खिलाफ में हुआ और जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो पूरे उनके रेसिडेंट्स के हित में आया, उनके पूरे जजमेंट। अब जानते हैं इसके बाद क्या हो सकता था। अब इसमें तो इतनी सारे कॉस्ट लग ही चुके थे। अपनी ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है इस टावर को नहीं गिराना चाहिए था। इनके जो चार्जेस थे उन्होंने 12% के हिसाब से उन्हें दे भी दिया था, लेकिन फिर इसको डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। क्यों? अगर जिनको चाहिए था उनको रिफंड मिल चुका था, अब जिन्हें खरीदना था वो नए बायर्स आ जाते हैं। और जहां तक कि फिर आप देखेंगे 700 से 800 करोड़ की ये प्रोजेक्ट थी, मतलब इतने का लॉस हो चुका। तो वो एक्चुअली में फाइन दे चुके थे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ सोचना चाहिए था। आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं भी देखूंगा। जिसका मुझे अच्छा लगा की पॉइंट्स मैं उसको पिन कर दूंगा। सो बेसिकली यही था मेरा